महीने की शुरुआत कब हो रही है और कब होगी समाप्त? भादो महीने में पड़ने वाले कौन कौन से व्रत त्योहार होने वाले हैं? और दोस्तों, भूल कर भी इस महीने में ये चीजें नहीं खानी है। इससे कोई पाप और पुण्य नहीं होगा, इससे आपका स्वास्थ्य खराब होगा। इसलिए भाद्रपद के महीने में बहुत ज्यादा आपको ध्यान रखना है। नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं मनीषा। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही हेल्पफुल है। हम बात करेंगे भादो मास की शुरुआत कब हो रही है, कब होगी समाप्त, साथ ही इस महीने में पड़ने वाले व्रत त्योहार कौन कौन से होने वाले हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करें जिससे कि वीडियो की हर नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो। तो भादो महीने में कौन कौन से त्योहार पड़ने वाले हैं, इससे पहले हम जानेंगे कि भादो महीने की शुरुआत कब है। श्रावण पूर्णिमा से भादो महीने की शुरुआत हो जाती है। जैसे कि 27 और 28 को श्रावण की पूर्णिमा 2 दिनों की है, एक स्नान दान की, एक व्रत वाली। तो 28 पूर्णिमा को दोपहर के बाद से आप प्रतिपदा तिथि मानकर भादो मास की शुरुआत मान सकते हैं। 29 तारीख से भादो का महीना शुरू होगा और भाद्रपद पूर्णिमा, भादो की पूर्णिमा तक ये व्रत मतलब आपका पूरा 1 महीना चलने वाला है। अब इस महीने में त्योहारों की लड़ी लग जाती है। बहुत सारे त्योहार लगातार आते हैं। उसके बारे में हम आपको एक एक करके डेट वाइज जानकारी देंगे, लेकिन उससे पहले आप ये समझें कि इस महीने हमें कौन कौन सी चीजें भूल कर भी नहीं खानी है, क्योंकि इनका संबंध सीधे हमारे स्वास्थ्य से है। जैसा कि भादो का महीना वर्षा ऋतु का माना जाता है। वर्षा ऋतु में पेट संबंधी बहुत सारी बीमारी होती है, तो पानी हमेशा ध्यान से पीना है। गंदा पानी या फिर इधर उधर का पानी पीने से परहेज करें। पानी को बॉयल करके पिएं यदि आरओ वगैरह की व्यवस्था नहीं है। वर्षा के कारण जो विलेज एरिया में कुआं वगैरह होता है उसका पानी बिल्कुल गंदा हो जाता है। दूसरी अहम बात, इस महीने हमें गुड़ नहीं खाना है और शहद नहीं खाना है। अब देखिए, गुड़ खाने से पाप पुण्य आप पहले ही मैंने बताया कि इससे न जोड़ें। इस महीने दही नहीं खानी है। इस महीने छाछ, दही से ही छाछ बनाया जाता है, उसे भी नहीं खाना है। अब पंचामृत के रूप में भी दही का इस्तेमाल किया जाता है। भगवान सत्यनारायण की पूजा में, भगवान शिव के रुद्राभिषेक में पंचामृत का इस्तेमाल करते हैं। तो प्रसाद के रूप में थोड़ा बहुत आप ले लेंगे तो उससे ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता है। प्रतिदिन हम जो लगातार काम करते हैं उससे हमारा स्वास्थ्य खराब होगा। तो प्रतिदिन के रोजाना भोजन में आप ना इस्तेमाल करें। अब दूसरा जो गुड़ की बात है, शहद की बात है, जो लोग शहद नींबू पानी सुबह सुबह लेते हैं या शहद और कोई फॉर्म में आप इस्तेमाल करते हैं तो उसे ना करें। भोग वगैरह, जैसे कि मंगलवार के दिन हनुमान जी को गुड़ और चने का भोग लगाते हैं, भुने चने का। शुक्रवार के दिन माता संतोषी को भी चने का गुड़ का भोग लगाया जाता है। गुरुवार के दिन चने की दाल और गुड़ भगवान विष्णु को और माता लक्ष्मी को लगाया जाता है। तो प्रसाद इतना सा आप ले सकते हैं, ठीक है। पहले ही क्लियर कर दे रहे हैं क्योंकि ये ज्यादा सवाल आपके आ सकते हैं, ठीक है। तो बस इस तरीके से शहद, गुड़ और दही और छाछ अवॉइड करें। इससे हमारा स्वास्थ्य गड़बड़ हो सकता है और आपके धन जा सकते हैं। इससे लोग कहते हैं कि माता लक्ष्मी रुष्ट होंगी और आपके घर में धन की कमी हो जाएगी। अब बात करते हैं व्रत त्योहारों की। तो देखिए, त्योहारों की तो लड़ी लग जाती है। तो पहला त्योहार आता है चौथ का, जो कि भादो महीने की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि पर रखा जाता है, जो कि भगवान गणेश की पूजा की जाती है। चतुर्थी तिथि भगवान गणेश को समर्पित भी है। बहुला चौथ के नाम से जाना जाता है। बहुला चौथ पर भगवान गणेश की पूजा संतानवती स्त्रियां करती हैं और निर्जला व्रत करती हैं। बहुला चौथ के दिन हम गाय के दूध का त्याग करते हैं। चौथ व्रत विधि हमारे ऑलरेडी चैनल पर है, तो आप देख सकते हो। पूजा का शुभ मुहूर्त वगैरह मैंने आपको बताया है। बहुला चौथ का व्रत करते हुए हम लोग भाद्रपद कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि पर बलराम जयंती, जिसे ललही छठ, हर छठ के नाम से जाना जाता है, जो संतान के लिए भी, वो भी संतानवती स्त्रियां करती हैं इस व्रत को, ललही छठ के नाम से जानते हैं। षष्ठी तिथि पे किया जाता है और इस व्रत को 2 सितंबर को करेंगे। 2 सितंबर को ललही छठ का व्रत है और इस दिन हल से जोते बोए का त्याग किया जाता है। अब अगला व्रत आता है कृष्ण जन्माष्टमी, जो कि 4 सितंबर को रखा जाएगा।
4 सितंबर को भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाया जाएगा। भादो मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि पर भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव यानी जन्म हुआ था रोहिणी नक्षत्र में रात्रि 12 बजे। तो आप लोग व्रत उपास जो भी करना, पहले ही वीडियो मैंने आपको दी है, आने वाले समय में भी बहुत सारी वीडियो जानकारी हम आपके लिए लेकर आएंगे। कृष्ण जन्माष्टमी के बाद अब आता है आपका एकादशी का व्रत, जया एकादशी, जो कि 7 सितंबर को जया एकादशी का व्रत किया जाएगा। और ये एकादशी अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण इसलिए हो जाती है कि चातुर्मास की एकादशी है। बहुत सारी बहनें सिर्फ चातुर्मास के एकादशी का ही चयन करती हैं, बाकी साल भर की एकादशी नहीं रहती हैं। तो चातुर्मास की जो जया एकादशी है 7 सितंबर को रखी जाएगी। और 10 सितंबर को 11 सितंबर को अमावस्या है। 10 को व्रत वाली अमावस्या है, 11 सितंबर को स्नान और दान की अमावस्या है। जो लोग पितरों के निमित्त श्राद्ध तर्पण आदि करते हैं वो 11 तारीख को कर सकते हैं, और जो लोग दीप दान करते हैं या एक थाली भोजन का दान करते हैं हर महीने या व्रत करते हैं अमावस्या तिथि का, वो 10 तारीख को चयन करेंगे। अब आता है आपका हरितालिका तीज का व्रत। हरितालिका तीज का व्रत सुहाग के लिए होता है, पति की दीर्घायु के लिए होता है। और भादो मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि पर हरतालिका तीज का व्रत किया जाता है। सभी सुहागन स्त्रियां करती हैं। उत्तर भारत में ये व्रत बहुत प्रचलित है। तो ये 13 सितंबर को किया जाएगा। 14 सितंबर को गणेश उत्सव की शुरुआत हो जाएगी, जो कि ये अनंत चतुर्दशी तक चलता है। जो ये व्रत होता है, व्रत की बात करें कि भगवान गणेश की प्रतिमा घर घर में विराजमान होती है, और 1.5 दिन 5 दिन 3 दिन के लिए भगवान गणेश की स्थापना मिट्टी की मूर्ति की जाती है, और उनकी पूजा अर्चना 4 समय करके सेवा करके फिर गणेश विसर्जन किया जाता है। इस तरीके से महाराष्ट्र आदि में ये ज़्यादा प्रचलित है। अभी तो सब जगह भगवान गणेश की स्थापना पूजा की जाती है। भगवान गणेश की पूजा अकेले नहीं की जाती है, रिद्धि सिद्धि के साथ की जाती है, माता लक्ष्मी के साथ की जाती है, और उनके माता पिता पार्वती और भगवान शिव के साथ की जाती है। इसलिए जब भी गणेश भगवान की स्थापना करें तो सुपारी से रिद्धि सिद्धि की स्थापना अवश्य करें। तो ये आपका 14 सितंबर को गणेश स्थापना होगी। और 14 सितंबर को बहुत सारी बहनें कह रही थी हरतालिका तीज का व्रत किया जाएगा, तो चतुर्थी होने के नाते ये व्रत नहीं करेंगे। 13 सितंबर को व्रत करना ज़्यादा अच्छा होगा। 15 सितंबर को ऋषि पंचमी का व्रत किया जाएगा। ऋषि पंचमी का व्रत भी बहुत सारे लोग करते हैं। जो लोग पीरियड जिनका समाप्त हो जाता है और पीरियड के दौरान कोई भी पूजा पाठ में त्रुटि या कोई स्पर्श इस तरह से हो गया, तो उसके प्रायश्चित के लिए ये ऋषि पंचमी 5 ऋषि हैं उनकी सुपारी पर आवाहन करके ये व्रत किया जाता है। बहुत ही कल्याणकारी होता है, बहुत सारे लोग करते हैं, तो वो लोग ऋषि पंचमी का व्रत करेंगे। 17 सितंबर को विश्वकर्मा पूजा की जाएगी। 17 सितंबर को, वो हर महीने फिक्स रहता है। इस दिन जो हमारे इस विश्व के रचयिता हैं उनकी पूजा उपासना की जाती है। स्पेशली जो लोग बिजनेस वगैरह करते हैं, लोहे के कारखाने वगैरह जिनके यहाँ है, मैकेनिकल जो चीज़ें होती हैं भगवान ने बनाया होता है, तो उस दिन विश्वकर्मा पूजा 17 सितंबर को की जाएगी। 18 सितंबर से महालक्ष्मी व्रत की शुरुआत हो रही है। जो 16 दिवसीय माता महालक्ष्मी का व्रत है वो 18 सितंबर से शुरू हो रहा है। 18 सितंबर को शाम से लग रहा है, और 19 सितंबर को राधाष्टमी का पर्व मनाया जाएगा, और इस दिन से महालक्ष्मी व्रत की शुरुआत बहुत सारे लोग करेंगे। तो आप लोग पूछ रहे थे कि दीदी आप कब करोगे, तो हम भी 19 सितंबर से ही करने वाले हैं। और 20 सितंबर को रविवार का व्रत है, जिसे आप बड़का इतवार के नाम से जानते हो। महारविवार का व्रत है। साल में एक व्रत करने से पूरे साल के रविवार व्रत करने का पुण्यफल प्राप्त होता है। इसकी भी जानकारी ऑलरेडी हमारे चैनल पर है, तो आप देख सकते हो। महारविवार का व्रत 20 सितंबर को रखा जाएगा। और 25 सितंबर को अनंत चतुर्दशी का व्रत रहेगा। अनंत चतुर्दशी जैसे बड़ा रविवार का व्रत होता है ना, इसी प्रकार से होता है। इस दिन सिमई पूड़ी खाई जाती है, एक समय अनाज खाते हैं, सुबह से निर्जला व्रत करते हैं।
और इस दिन सूर्य भगवान की पूजा की जाती है और भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। जैसे बड़ा रविवार का होता है, एक मीठा अनाज खाते, नमक का त्याग किया जाता है। अब इसके बाद फिर आपका आता है पूर्णिमा तिथि, जो कि 26 तारीख को है। 26 और 27 2 दिन है, क्योंकि स्नान और दान 2 दिन की पूर्णिमा होती है। तो आपने 25 को अनंत चतुर्दशी किया, उस दिन व्रत वाली पूर्णिमा हो जाएगी, और 26 तारीख को स्नान और दान की पूर्णिमा होगी। इस तरीके से ये पूरे भादों के महीने की सूची है व्रत त्योहारों की, और डेट भी मैंने ओरल लगभग बताने का प्रयास किया है, जिससे कि आपको एक ही वीडियो में सभी जानकारी प्राप्त हो और पूरे महीने में कब कौन से व्रत पड़ने वाले हैं और हमें कैसे करना है, वो सभी जानकारी एक एक करके हम आगे आने वाले वीडियो में ज़रूर देंगे। लेकिन ये वीडियो भादों महीने की समाप्ति भाद्रपद पूर्णिमा यानी कि 26 सितंबर को हो जाएगा। 27 सितंबर से दूसरा महीना शुरू हो जाएगा। तो आप सभी नए वीडियो का इंतजार करिएगा। जब नया वीडियो आपका शुरू होगा तो हम आपके लिए वीडियो लेकर आएंगे। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी और आप इस तरीके से सभी बातों का ध्यान रखते हुए इन चीज़ों का त्याग अवश्य करेंगे। मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ नए वीडियो में। तब तक आप अपना अपने परिवार का ख्याल रखें। जय माता दी।